बोलिए हर हर महादेव की जय, पार्वती मैया की जय, पवन सुत हनुमान की जय, हर हर महादेव की जय। प्रिय भक्तगण, हम एक कथा सुनाएंगे जिसमें एक बांझिन की करुण कथा है, और इस कथा को आप अंत तक सुनेंगे तो आपको आँख से आंसू नहीं रुकेगी। कि एक करुण कथा है, बहुत ही दर्द भरी कथा है। एक समय की बात है, एक गांव में एक राजा रहते थे। उनकी एक बहुत सुंदर कन्या थी। वह कन्या इतनी सुंदर थी कि वह तीनों लोक में वैसा सुंदरता किसी के पास में नहीं था, और वे सब तरह से परिपूर्ण राजा की कन्या थी। सब तरह से, न धन की कमी, न सोना की कमी, न महल की कमी, सब तरह से पूर्ण थी। लेकिन समय के फेर भैया किसी को नहीं छोड़ता, चाहे राजा हो चाहे भिखारी हो, उसे अपना कर्म का फल भोगना ही पड़ता है। मनुष्य को जो ब्रह्मा ने लिख दिया है वह उसे भोगना ही पड़ता है। जब लड़की बड़ी हुई तो उसे एक राजा के घर में ब्याह कराया गया और शादी भी हो गई। कुछ संजोग ऐसा हुआ कि जिस तरह से यहाँ पे भरी पूरी थी, कुछ का कमी नहीं था, उसी तरह से उसके ससुराल में भी कुछ का कमी नहीं था। बहुत अच्छे से विवाह हुआ और सब कुछ से भरा पड़ा परिवार मिला। लेकिन समय के फेर पलट गया। सब कुछ तो मिला, लेकिन 5 साल बीत गए, लेकिन उस बिटिया को उस घर में औलाद नहीं हुआ। संतान का दुख भैया सबसे बड़ा दुख इस संसार में होता है, और जिसका संतान इस माँ के कोख से नहीं होता है उसे बहुत ताना सुनना पड़ता है। तो क्या हुआ, 5 साल के बाद में जब उसका कोई संतान नहीं हुआ तो उसके बाद में उसकी सास गालियाँ देती, ननद गालियाँ देती, पति जो थे वो भी गालियाँ देते और कहते कि बांझिन, तुम हमारे घर में रहने लायक नहीं है। जिस बहू को शुरू में इतना लाड प्यार से रखा गया, उसे इतना फटकारा गया कि वह बेचारी जो थी, जिधर घूमती थी उधर उसका देखकर सब कोई मुंह खोल लेते थे और कहते थे कि इस बांझिन का मुंह सुबह सुबह देखने से अशुभ होता है, इसका मुंह नहीं देखो, इसका मुंह देखने से बना हुआ काम बिगड़ जाएगा। और वह बेचारी जो थी बहुत रोती थी। और उसी तरह से एक रात जब उसके पति उसके पास आए तो बोले, तुम हमारे लायक नहीं हो, तुम हमारे घर को छोड़कर चली जाओ और हमारे घर में दोबारा नहीं आना। यह सुनकर जो वह कन्या थी, वह बिटिया थी, वह घर को छोड़कर जंगल में चल गई कि ये संसार हमारे लायक नहीं है, इस संसार में हम रहने लायक नहीं है, हमें कोई संतान नहीं है, हमारे पति नहीं हमें मानते, हमारे सास ससुर मुझे कदर नहीं करते, हमारी ननद नहीं करती, गांव टोला पड़ोसन सब हमें ताना देती है और बांझिन कहती है, इससे अच्छा कि हम जंगल में जाकर मुझे शेर सियार बाघ बिच्छू नाग मुझे डस ले और मुझे खा जाए, मेरा जीवन समाप्त हो जाएगा और मेरा बांझिन का नाम जो है वह हट जाएगा। और वह बेचारी जो थी वह विकट जंगल में चली गई और वहाँ जाकर शिव गुरु से प्रार्थना करती कि हे भोलेनाथ, हमने क्या पाप उस धरती पे किया, इस धरती पे जो हमें इतना बड़ा सजा मिला, और इस
सजा का इतना बड़ा सजा कि हमें पति हमें रखना नहीं चाहते, हमें घर से निकाल दिए। और वह जोर जोर से ही वह रोने लगी। और जब रोने लगी तो उसी समय पार्वती मैया जो थी देवलोक में बोली कि हे स्वामी, पृथ्वी पर गए हुए बहुत दिन हो गए हैं और पृथ्वी पर मुझे जाने का बहुत मन कर रहा है, इसलिए हमें पृथ्वी लोक अवश्य लेते चलिए। तो भोलेनाथ जो थे वो घरदानी वो बोले चलो प्रिय, कोई बात नहीं है, चलो। और दोनों प्राणी जो थे ब्राह्मण का वेश लेकर चल दिए। और जब मृत्यु लोक में उस जंगल की राह से जब गुजर रहे थे तो वहाँ देखें जोर जोर से एक सुंदर कन्या जोर जोर से चिल्ला रही है। उसकी सुंदरता इतनी है कि तीनों लोक में उसकी सुंदरता नहीं मिल सकती है। और वह शंकर जी से हट करने लगी कि हे स्वामी, हम जरूर जाएंगे उस कन्या के पास में कि आखिर वह क्यों रो रही है। और वहाँ जाकर जब देखें तो वह पूछने लगे कि बिटिया तुम क्यों रो रही है। तो वह कहने लगी कि हे ब्रह्मन देव, हमारे पति जो हैं वह घर से मुझे निकाल दिए हैं। हमारी सास है मुझे गालियाँ देती है, गांव वाले मुझे बांझिन कहते हैं, इसलिए हमें कोई बिच्छू कोई शिकारी जानवर आए और मुझे खा जाए, मेरा जीवन यही समाप्त हो जाए। प्रभु, हम इस संसार में रहने लायक नहीं है, मेरे जीवन की नैया यही समाप्त हो जाए ब्रह्मन देवता। तो शिव गुरु बोले कि बिटिया घबराओ नहीं, धैर्य से काम लो। और धैर्य से जो काम लेता है और शिव गुरु पर विश्वास रखता है उसकी सारी मनोकामना पूरा होती है। और यह कहकर जो ब्राह्मण देव थे वह विलुप्त हो गए। और कुछ देर के बाद में वहाँ पार्वती मैया जो थी वह स्त्री के रूप में आई और उस रानी को एक गठरी दी। और गठरी में वो बोली कि तुम इसे खोलना नहीं, इसे तुम ले करके अपना घर चले जाना और अपने पति को देना, इससे तुम्हारे पति इसको पकड़ने के साथ बहुत खुश हो जाएंगे और तुम्हारा घर जो है स्वर्ग जैसा आनंद पूर्वक सब रहने लगेंगे। और यह काम जो थी वह अपना घर चली गई और अपने स्वामी को दी कि हे स्वामी, देखिए हम जंगल से एक मोटरी लाए हैं, कोई हमें ब्राह्मण देवता ने दी है। तब जैसे ही मोटरी वह उसका पति पकड़ा, उस पति पकड़ते ही मोटरी उसके आसरा जो था वह जग उठा और पत्नी पर इतना प्रेम जगा कि 9 मास में एक सुंदर सा बालक पैदा लिया। समय का फेर कैसे कैसे पलटता है भैया, ध्यान से सुनिएगा शिष्या बहना। 1 साल के बाद में पूरा ढिंढोरा चारों बगल पिटाया और खुशियां मनाई गई और उस बच्चे की छेठारी का दिन आया। और छेठारी का दिन आया तो सबको नेवता दी, लेकिन एक बगल में एक पड़ोसी रहती थी, उसे नेवता देना भूल गई। और जब छेठारी गुजरने लगा तब बगल में जो पड़ोसी को भूल गई, उसे अचानक याद आया कि आखिर हमने तो उसे बोला नहीं कुछ, तो कैसे क्या होगा, वो रूठ जाएगी, सारे घर वाले पूरा गांव वाले खाएंगे और खुशियां मनाएंगे। वो तो ज़रूर सोचेगी कि आखिर क्या हुआ जो हमें
नहीं बोली और वह उसी समय बालक को छोड़कर उसको बुलाने चली गई। और ऐसा हुआ कि उस बालक के गले में एक हीरा का हार बना हुआ था और वह हार को कोई उसी ठेठारे में खाने के लिए आए थे। उसके कुछ दूर के पड़ोसन थे, वो खाने के लिए आए और उस बालक को उसको जीवा देकर गए। और जैसे ही वह गए पड़ोसिन को बुलाने, वैसे ही उसका लालच बढ़ गया और जिसको बालक को देकर गई थी वह सोची क्यों ना इस बालक को काट दिया जाए और इसे गंगा में बहा दिया जाए और इस हीरा को जो है उसे ले लिया जाए। और वह वहाँ से भागती हुई उस बच्चे को काट दी और उसे एक गंगा में बहा दी और वहाँ से विलुप्त हो गई। बेचारी रोती हुई पटकाती हुई खोजने लगी अपने बच्चे को कि आखिर मेरा बच्चा गया कहाँ। और पूरा ढूंढते ढूंढते थक गई। और उसके पति भी तो गंगा के किनारे गए, दोनों पति पत्नी, और रोने लगे कि हे गंगा मैया, आपको लेना ही था तो आप क्यों मुझे दिए। और यह जो आवाज़ गंगा मैया सुनी तो कहने लगी कितना मूर्ख है ये लोग कि आखिर इन लोग कैसा इंसान है कि मारे कोई और दूसरी छोड़े दे रहा है। तो उसी गंगा माँ में उसका पुत्र बोरा में करके वो जो पड़ोसी थी वह बीत दी थी। तो बोरा से कहा गया है कि शिव गुरु की महिमा अगम अपार होती है। कहा गया है कि जिसे ब्रह्मा नहीं मारते उसे कोई बाल बांका नहीं कर सकता। इसलिए कहा गया कि शिव गुरु से बड़ा कोई गुरु नहीं है और उनकी दया अपना अपार है। और उनकी दया के जो कुछ मिलता है उसे मिटाना बहुत मुश्किल होता है। इंसान लाख कोशिश कर ले। और वहाँ पे दोनों पति पत्नी गए और बोरा से आवाज़ आया, माँ मैं यहाँ हूँ, माँ मैं यहाँ हूँ। तब दोनों जो पति पत्नी थे किनारे में बोरा से आवाज़ आ रहा था और बोरा को छाने तो देखें वहाँ कि उस बोरा में बच्चा बुलाने लगा और छांदे और हाथ में लिए। वहाँ शिव गुरु प्रकट हुए कि पुत्री तुम्हारे साथ सारा कहानी बताएं कि तुम्हारे पड़ोसन ने ऐसे की और ऐसे इस तरह से हुआ। और शिव गुरु वहाँ प्रकट हुए और आशीर्वाद उस बच्चे को दिए और पति पत्नी को और कहें कि तुम्हारे पुत्र को कोई मार नहीं सकेगा, वह पुत्र मेरा है, मेरा दिया हुआ पुत्र है। बोलिए हर हर महादेव की जय, पार्वती मैया की जय। इसलिए किसी के बारे में बुरा कभी नहीं सोचना चाहिए। बुरा करने वाले के साथ में बुरा होता है और जिसका बुरा कीजिएगा वह बुरा आपको खुद होगा।